Okay, hello guys, hi all of you, and my name is Nirmal Tanwar, and YouTube channel is Nirmal Tanwar SSB. I have been earlier, I had been teaching on Academy online classes, and from around it has been 8 years that I am giving offline guidance, and more than 300 of my students have already joined various academies and been commissioned as officer. Uh, Now to almost become lieutenant colonels. So now in this success routine, earlier we had uh, students like Anshum Ali, and now today we have Lavanshu with us. Hi Lavanshu, how are you? Good evening, sir. So Sir, I'm good. okay, so Lavanshu will tell something to you about himself, कहाँ से belong करता है, what is the family background, कितनी लवांशु ने कब से एनडीए के बारे में सोचना शुरू किया और कितना टाइम लगा उसे यहाँ तक पहुंचने में कि फाइनली ही इज ज्वाइनिंग एनडी 23rd ऑफ दिसंबर लवांशु, राइट? 25th. 25th ऑफ दिसंबर। तो बताओ सब लवांशु अपने बारे में। ओके। सर, मैं पाकुड़, झारखंड एक छोटा-सा टाउन है, वहाँ से हूँ। पर मैंने कोलकाता से पढ़ाई की है, 12th के बाद ड्रॉप लिया और जेईई मेरा मेन फ़ोकस रहा और ओके। जेईई के लिए ही कोचिंग ली, एनडीए के लिए रिटन वगैरह के लिए कोचिंग नहीं ली थी कभी। तो रिटर्न मतलब खुद से ही करा था, यूट्यूब वगैरह से। उसके बाद फिर एक बार ही रिटर्न हुआ, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस आउट होकर आए हम, तो वहाँ पे हमें पता चला कि मतलब कहाँ तक पहुँच सकते हैं और उसके बाद फिर पता चला कि ठीक है, इससे आगे भी पहुँच सकते हैं। फिर सर के बारे में पता चला अनअकैडमी वगैरह से, सर की क्लासेस देखी फ्री वाली और अच्छा लगा। फिर पता चला कि सर ने छोड़ दिया, जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया तो सर ने छोड़ दिया। उसके बाद फिर सर से कॉन्टैक्ट किया, सर ने बताया कि उनके मतलब क्लासेस हैं, तो फिर उस तरह करके क्लासेस ली सर की और रिटर्न के बाद से ही पता चल गया था कि रिटर्न क्लियर हो जाएगा इस बार, तो एसएसबी के लिए डेली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। सर से शुरू से ही क्लासेस ले ली और जितना था सारा किया। मतलब जेईई की क्लासेस छूटती थी पर सर की क्लासेस नहीं छूट पाती थी। आई मेड श्योर तो ऑफ दैट। नाइस ऑफ यू। और सर की क्लासेस के लिए एक्साइटेड भी रहते थे हम सारे, क्योंकि मतलब सर प्रैक्टिकल चीज़ें बताते थे और वो चीज़ें लाइफ में भी अप्लाई होती थी। एसएसबी करते-करते मतलब कब एक जेंटलमैन वाली क्वालिटीज़ आ गई वो पता नहीं चला और जो था वो डेली प्रैक्टिस था। सर ने कहा कि ठीक है, जो चीज़ें हैं वो सिंपल हैं, पर उनको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और रिसोर्सेज़ काफ़ी ईज़िली अवेलेबल हैं, जैसे कि यूट्यूब वगैरह पर वीडियोज़ हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जम के प्रैक्टिस की, इनिशिएट किया, खुद से प्रैक्टिस की, बाकी सबके साथ प्रैक्टिस की और काफ़ी सारे मिथ टूटे कि जीटीओ वगैरह के लिए हमें मतलब सच में ग्राउंड में जाना पड़ता है, किसी महँगी-महँगी कोचिंग वगैरह में जाना पड़ता है। मैंने जेईई के साथ ही मैनेज किया था डेली 2 घंटे, सर ने जीटीओ मतलब अच्छा कर दिया था और सबसे तो 2-3 चीज़ें जो सबसे सर ने अच्छी बताई थी, वो एक कि एक जेंटलमैन की क्वालिटी यही होती है कि उसके पास संयम होता है। और दूसरा कि मतलब संयम तो हाँ, संयम तो मर्द का गहना है जी ना? सर। मैं ओके, आपको अच्छा यूज़ लवांशु, करता हूँ। सुनो सुनो। जब तुमने अपनी तैयारी के लिए सोचा था, लाइक एसएसबी के लिए सोचा ही था, फर्स्ट ईयर कॉन्फ्रेंस हो, तो दिमाग में कुछ आता है हर एक स्टूडेंट के, हर एक कैंडिडेट के, चलो ठीक है, यू मोल्डेड योरसेल्फ राइट एंड टुक द राइट स्टेप्स, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो और स्टूडेंट्स के आप टच में रहते हो, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में होते हो, तो हर कोई अपना एक फीडबैक आपको देता है कि भाई ये जरूर करके जाना, अगर ये नहीं करके गए तो एसएसबी नहीं होने वाली है तुम्हारी। तो ऐसी क्या क्या डर थे, मतलब एसएसबी रिकमेंड होने से पहले की मैं बताऊंगा, जो भी तुम्हारे दिमाग में था कि यार ये जरूर करना है, और वहां पे वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं या उसका फायदा ही नहीं हुआ, ऐसी क्या क्या चीजें थी? काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब बच्चों के दिमाग में काफ़ी सारे मिथ रहते हैं। जैसे कि जीटीओ टास्क में अगर हमें किस नंबर पे बुलाया गया, कितने बच्चों ने बुलाया, ये सब चीज़ें मतलब मिथ हैं कि अगर बच्चे को तीसरे नंबर पे बुला रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, तीसरे नंबर पे बुलाया तुम रिकमेंड हो जाओगे। ये सब चीज़ें हम्म। पॉसिबल है, मतलब इस पे लॉजिक ढूँढ ही नहीं सकते हम। ये सब चीज़ों पे मतलब तो पहले बच्चे कहते थे ठीक है कि इन सब पे विश्वास कर सकते हैं। फिर सर ने बताया तो उसके बाद फिर बिलीव हुआ कि ठीक है, नहीं प्रैक्टिस और मेहनत ही है। पिछली बार तो रिकमेंड नहीं हुए थे तो रात भर रोए थे।
उसके बाद सोचा कि हम्म। नहीं अब करना है, और जो सीखा है मतलब बहुत कुछ सर से सीखा है। शिवांशु, एक बात बताओ यार, जैसे पिछली बार नॉन रिकमेंडेशन और इस बार रिकमेंडेशन, ये जो डिस्टेंस था फ्रॉम नॉट रिकमेंडेड टू रिकमेंडेड, इस डिस्टेंस के बीच में कितनी मेहनत, कितनी तैयारी, क्या क्या किया तुमने? कंसिस्टेंसी थी और गाइडेंस थी सर की, मतलब ग्रुप बनाया था एक सर ने, उसमें मतलब हम डेली क्लासेस शेयर करते थे, क्लासेस और प्रैक्टिस सेशंस। डेली 11 ओ क्लॉक एक क्लासेस तो करनी थी, चाहे स्क्रीनिंग की हो या जीटीओ की हो या किसी की भी हो, पर एक क्लास करनी थी। ऐसे एक मतलब रूल ऑफ थंब बनवा लिया था। फिर जो चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट थी, जैसे लेक्चरेट वगैरह, उसमें तो मतलब सर ने मास्टरी हासिल दिला दी थी कि मतलब कोई भी दो अलग अलग टॉपिक है हम उसे कनेक्ट कर पा रहे थे। तो इसी तरह मतलब फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते डेली हुआ था, 2 महीने डेली प्रैक्टिस की थी, उसके बाद हो गया। जब वहां पे गए थे, पहुंचे थे एसएसबी में, तो कितना डर, कितनी चिंता कि क्या होगा इस बार वाली ऐसे में विच गॉट रिकमेंडेड, क्या दिमाग में कुछ चल रहा, तो क्या चल रहा था? नहीं सर, दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि जो सर ने मतलब बताया या फिर जो करना है वो बस करके आना है। बाकी जो होगा वो रिज़ल्ट तो मतलब उनके हाथ में ही है। और एक ये कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया, हर दिन एंड दिन तक लगता रहा कि ठीक है यार, मैं तो मतलब रिजेक्ट हो सकता हूँ यहाँ से, अभी भी रिजेक्ट हो सकता हूँ। हम्म। वो डाउट बना रहता था। क्या और वो सीन कैसा रहा जब फाइनल रिजल्ट बोला आफ्टर कॉन्फ्रेंस? उसे डिस्क्राइब कर। सर मेरी ग्रुप में 9 बंदे थे, और उसमें से कुछ बंदे मतलब कोचिंग वगैरह लेकर आए थे बाहर से। तो वो कॉन्फिडेंट थे कि ठीक है उनका तो हो ही जाएगा, उनका हो ही जाएगा। मुझे भी लग रहा था ठीक है, मतलब मेरे ग्रुप में लग रहा था कि सबका हो सकता है, सब में क्वालिटीज हैं। और हम्म। मेंटेलिटी एक ये भी थी कि ठीक है मतलब होंगे तो सारे रिकमेंड हो जाएंगे, अच्छा लगेगा, फिर रिकॉर्ड हम्म। बनाएंगे एक अलग। पर फिर पूरे ग्रुप में सिर्फ मैं ही रिकमेंड हुआ था। और एंड मोमेंट तक ना ये लग रहा था कि ठीक है यार, कहीं तो यहाँ गलती की है, यहाँ पर गलतियाँ की है, पर ओवरऑल ठीक ही गया है, पर वो रिकमेंड हो जो सकते हैं। अपना अपना पहले जो धुक होती है, उनसे पहले कितनों का नाम लिया गया, उस मोमेंट में क्या लग रहा था? चलते हैं यार, अब सामान बांधते हैं, वापस आएंगे दोबारा, अगली बार और बढ़िया से तैयारी करके, क्या सोच रहे थे? सर मेरे पहले एक बंदे का नाम लिया गया, फिर मेरी ग्रुप से मतलब किसी का नाम नहीं लिया गया, मेरा लिया गया। और ओके। मैं बस अगल अब जो मेरे दोस्त बने हैं यहाँ पर 5 दिन तक, उनका नाम आएगा, पर फिर किसी का नहीं आया। और अगले दिन शाम को फिर विश्वास मतलब बिलीव होना शुरू हुआ कि ठीक है रिकमेंड हो गए हैं। उस- क्योंकि गुड। मेहनत बहुत की थी, गुड। पर मतलब लग नहीं रहा था कि सच्ची में हो गए रिकमेंड। गुड। ऐसा होता है लवांशु के ना, अक्सर जब आदमी जाता है एसएसबी के लिए, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो तुम लेके गए थे अपने साथ, वो ये थिंकिंग थी कि चलो होंगे तो सब होंगे, ग्रुप में से लोग होने चाहिए। वरना अक्सर आई सीन कैंडिडेट्स जाते हैं ना वहाँ पे, वो यही सोच के जाते हैं मेरे ग्रुप में से मैं ही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। वो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग दिमाग में रहती है। अगेन, दिस फीलिंग कम्स बिकॉज ऑफ सर्टेन क्वालिटीज विच यू डू नॉट possess। अच्छा, अपनी कुछ हिस्ट्री के बारे में बताओ, लाइक पापा क्या करते हैं, कितने भाई बहन है घर में? अब तो तुम पूरे मोहल्ले के लिए शाइनिंग स्टार हो गए होगे, मोटिवेशन के, है ना? जी सर। सर बताओ। पापा सर्व करते थे पहले सिटी हॉस्पिटल में। 2019 में वो रिटायर हुए वहाँ से, अभी पेंशनर है। और मेरी 2 बहनें हैं, दोनों बड़ी है, दोनों बहुत प्यार करती है मुझे। एक की शादी हो रखी और एक एमएससी कर रही है अभी। और वो भी मुझे गाइड करते रहती है, मतलब मेरी पढ़ाई में अगर किसी का हाथ है तो बस मेरी 2 बहनों का है, कि मेरी ट्यूशन टीचर वगैरह सब कुछ वही थी वो। और अभी मैं तक तुमसे पहले ना मैंने अंशुम अली का इंटरव्यू लिया था, तो उसकी और तुम्हारी कहानी कुछ कुछ बहुत मिलती है। जैसे कि वो भी आईआईटी की तैयारी कर रहा था, है ना? और उसकी दो एसएसबी क्लियर होती है, एक तो बीटेक वाली और नेवी बीटेक वाली, और दूसरी एनडीए वाली। तो तेरे से भी यही क्वेश्चन पूछूंगा जो उससे पूछा। एकदम से आईआईटी के बाद मतलब दिमाग में एनडीए कहाँ से आया? और अगर आईआईटी ज्वाइन करते या आईआईटी क्लियर करते तब ज्यादा अच्छा महसूस होता है आईआईटी मुंबई ज्वाइन करते टाइम, या अब एनडीए ज्वाइन करते टाइम अच्छा महसूस हो रहा है, और क्यों? सर एनडीए, डेफिनेटली एनडीए ज्वाइन करते वक्त ज़्यादा महसूस हो रहा है। अगर आईटी हो भी जाता तो आई वुड हैव सेलेक्टेड एनडीए।
ये बात श्योर थी। क्योंकि ये मेरी ज़िद थी कि घर वालों ने थोड़ा सोचा था ना कि मतलब आईटी एक थोड़ा सिक्योर चॉइस है कि वहाँ पर आपने पढ़ाई की, आप एग्ज़ाम दे रहे और फिर आपका हो जा रहा है सिलेक्शन। इसमें क्या है कि आप बंदा कहीं तक भी मेडिकल आकर रिजेक्ट हो सकता है, मेरिट आउट हो सकता है, कहीं भी जाकर कितनी दूर पहुँच कर के भी रिजेक्ट हो सकता है। मैं पिछली बार मतलब गांधीनगर गया था, 5वें दिन रिजेक्ट हुआ था, तो घर वालों को थोड़ा लगा था कि नहीं मतलब ये थोड़ा लेस सिक्योर पाथ है। और मैंने रिटर्न का फॉर्म भी मतलब बिना बताए भरा था इस बार। फिर रिटर्न हो गया तब बताया उनको। वेरी तो गुड। डेफ़िनेटली अच्छा। एनडीए इज़ अ चॉइस। हम्म, अच्छा लवांशु, अच्छा बताओ स्क्रीनिंग में क्या हुआ इस बार? क्या सर कैसे डिस्कशन वगैरह किया, क्या हुआ? सर वो कहते हैं ना कि जो मेहनत करता है भगवान उसका साथ देते हैं। इस बार आई वाज़ ऑल्सो अ बिट लकी दैट कुछ फ्रेशर बच्चे आ गए थे जिनको मतलब बहुत आइडिया नहीं था। तो 1-2 फ्रेशर थे और बाकी सारे रिपीटर थे। तो क्या हुआ कि मतलब वो भसड़ कर रहे और इधर-उधर की कहानियाँ बना रहे एंड आई स्टेयड काम। आपने बताया था कि कुछ सेकंड लो, हम्म। एनालाइज़ करो, 4 सेकंड अगर आप एनालिसिस में बिताते तो 2 सेकंड में आपका काम हो जाता है। तो मैंने हम्म। एनालाइज़ किया कि कौन क्या कह रहा है और उसके बाद फिर जैसे ही हम्म। ग्रुप का टोन लो हुआ तो मैंने अपने पॉइंट रखने शुरू किए, जो मैंने फ़ॉर्मूलेट कर हम्म। रखे थे। जो स्टोरी रिवाइज़ ओके। कर रखी थी वो एक दिमाग में थी और जो बाकियों से पॉइंट सुन रखे थे चेस्ट नंबर के साथ याद थे, फिर मैंने वो मेंशन करने शुरू करे, फिर बाकी सारे हक्के-बक्के रह गए उस तरह और फिर अचानक से आवाज़ ऊँची करके बोली, तो उस तरह करके स्क्रीनिंग हो गया। गुड। पहला दिन तो कितने थोड़ी बंदे शेयर हुए? कितने लोग शेयर हुए तुम्हारे ग्रुप से? टोटल कितनी अ, रिपोर्टिंग थी, कितनी शेयर? रिपोर्टिंग 180 थी 183 की थी स्क्रीनिंग 80 हुए और रिकमेंड फिर 11 हुए थे। ओके ओके। तो अच्छा स्क्रीनिंग के बाद अगले दिन शुरू हो गया होगा तुम्हारी कार्यवाही साइकोलॉजी वगैरह की। तो प्रैक्टिस कितनी हेल्प है यार? सर काफ़ी हेल्प आई। WAT, SRT। काफ़ी हेल्प आई। प्रैक्टिस से ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस हेल्प आया कि मतलब मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब जैसे कंक्रीट रोड की जगह मैं कभी-कभी पक्का मतलब अल्टरनेट वर्ड यूज़ कर रहा था जो कि इंग्लिश में हम्म। यूज़ होते हैं। पर आपने कहा कि हम्म। मतलब चलता है। थिंकिंग हम्म। इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, इमेजिनेशन। तो इमेजिन करा और उसका रिस्पॉन्स दिया और टाइम के अंदर हो गया फिर तब। देख लवांशु, मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे तुम्हें देखने के बाद, अभी इस इंटरव्यू में आई एम टॉकिंग अबाउट यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे सेलेक्ट हुए हैं जिनके साथ होता है वो वर्ड क्लिक नहीं आया, उनके दिमाग में नहीं आया, दे आर नॉट सो प्रोफाउंड इन इंग्लिश, बट दे आर एक्चुअली इंटेलिजेंट एंड दे हैव ए गुड थिंकिंग। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार इंग्लिश और हिंदी जस्ट ए मीडियम। आप इंग्लिश में लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपका क्लैरिटी ऑफ आइडिया है, थॉट प्रोसेस है, दैट हैज टू कम आउट। साइकोलॉजिस्ट को उसी को देखना होता है, और मेन जो पोर्टफोलियो है, जो मेन चीज वो देख रहा है, वो यही देख रहा है कि चाहे बंदा प्लान कर सकता है ये इसको दोस्तों के साथ, लोगों के साथ, चाहे ये गिविंग अप एटीट्यूड तो नहीं है। अच्छा एक चीज और हुई होगी, ये तो पक्का पक्का हुई होगी, जो मैं हमेशा बताता हूँ, कितनी लगभग तुमने कितनी TAT की स्टोरीज प्रैक्टिस करी होंगी पिक्चर? सर आपने कहा था कि अगर तुम्हारे पास 20 दिन है तो कम से कम 400 स्टोरीज़ करनी चाहिए तुम्हें। डेली 2 वीडियोज़ तो कर ले रहा था मैं। अब उन 400 पिक्चर में से क्या कितनी पिक्चर सेम आई होंगी? काफ़ी सिमिलर आती है मतलब पिक्चरें कितनी भी हो तो रिपीट हो ही जाती है। 1-2 पिक्चर तो रिपीट हो गई थी। तो यानी कि तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस कर ली थी तुमने कि वहां पे स्टोरीज बनाने में कोई दिक्कत आई नहीं तुम्हें? नहीं सर। अच्छा, तो ब्लैंक में कौन सा जुगाड़ लगा के आए तुम? कौन सी वाली स्टोरी लिखी तुमने ब्लैंक में? क्या लिखा? ब्लैंक स्टोरी एक बहुत बड़ी गफलत है भाई। ब्लैंक में मैंने 2 चीज़ें सोच रखी थी कि एक तो जो खुद के बारे में लिखना होता वो 5 सवाल एंड में सेल्फ हम्म। डिस्क्रिप्शन वो मैं प्रिपेयर हम्म। करके गया था और ब्लैंक स्टोरी हम्म। मतलब ब्लैंक स्टोरी का एक लेआउट रख कर गया था कि जैसे-जैसे अगर मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं, तो उसी हिसाब से मतलब बहुत परफेक्ट ब्लैंक स्टोरी नहीं लिख कर आनी है। तो उसको पता चल जाएगा कि ठीक है, ये बंदा तो रट के आया है। हम्म। एक बस बेसिक हम्म। आइडिया रखा था कि ठीक है, स्टोरी बनानी है और खुद से रिलेटेड बनानी है कि ठीक है, प्रिपरेशन की और कैसे की और बस वैसे ही और उसी को फ़ॉर्मूलेट करके लिख आया। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ लवांशु, क्योंकि मुझे तो मालूम है तुम क्या ब्लैंक बना के आए थे।
अक्सर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, नहीं भाई तैयारी की स्टोरी बिल्कुल वरना तुम सेलेक्ट ही नहीं होगे, घर बैठा के तुमको वापस भेज देंगे बस में बैठा के, ऐसा कुछ नहीं होता है। Everybody those who is listening, these are his genuine things what he has done, and he is joining NDA on 25th। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो आपका थॉट प्रोसेस अभी इसने बताया कि that he is so determined to join NDA that at one point of time he was even ready to sacrifice the IIT career and join NDA। तो अगर किसी बच्चे का थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग है, उसने अपने नॉन रिकमेंडेशन को रिकमेंडेशन में बदला है। अब मैं हर एक को यही बोलता हूँ कि यार डेली 2 सेट्स प्रैक्टिस करो। मैं दूंगा सेट्स कौन से प्रैक्टिस करने, यूट्यूब पे मिल जाएंगे तुमको सेट्स, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। और जो कर लेता है ना यार, वो हमेशा कैमरे के उस तरफ बैठा होता है आके और फिर बोलता है कि सर इतना मेरिट में आ गया हूँ और अब ज्वाइन कर रहा हूँ। या बहुत ही वर्स्ट के सिनेरियो में कि सर मेडिकल में टीआर मिल गया मेरे को, है ना। तो चलो गुड यार, वेरी गुड। एसआरटी कितनी करें? सर अराउंड 32 की थी। अराउंड 32 एसआरटी। अब ये भी बताना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि और भी बहुत सारे इंटरव्यू होंगे जिसमें कोई बोलेगा कि मैंने 15 एसआरटी करी, 60 करी, गुड फॉर हिम। लेकिन एसआरटीज का नंबर पैरामीटर नहीं होता है सिलेक्शन और रिजेक्शन का। लाइक ही हैज डन अराउंड 30। तो इससे पहले करण वगैरह जब आप इंटरव्यूज चैनल पे देखोगे तो उसने तो 2 बार सेलेक्ट हुआ था। अब इसका थर्ड टमर होगा शायद, वो थर्ड या फोर्थ टमर, है ना। उसने तो 20-25 ही करी थी 2 बार एसएसबी नंबर क्लियर करने में। तो एसआरटीज में बीच में कुछ मत छोड़ो, बस वो ही मेन होता है। अच्छा, तो यार जीटीओ में क्या हुआ पहले दिन से बताओ डिटेल्स में। सर जीटीओ में पहले दिन मतलब टीम से बॉन्डिंग हो रही थी, पर मतलब उनके असली रंग जो है ना जीटीओ वगैरह में पता चलते हैं, जहाँ पर वो पहले से अपनी हम्म स्टोरी नरेट नहीं कर पाते हैं और अचानक से हम्म हमें डिस्कशन करने को बोल दिया जाता है। तो सब घुस गए और फिर वहां पर सही से स्टोरी बन नहीं पाई हमारी, मतलब जो डिस्कशन था वही प्लानिंग सही से हो नहीं पाई जीपी में। हम्म। तो जीपी डिडंट वेल वेरी गुड फॉर अस। ओके। कमिंग टू दूसरी चीजें जो कि जैसे ग्राउंड टास्क थे, जैसे पीजीटी वगैरह, पीजीटी। पीजीटी एचजीटी, तो उसमें मतलब आपने मतलब जो बताई थी चीजें वो भी एप्लीकेबल हुई। आपने जैसे बताया था कि ठीक है, तुम अगर ऑब्स्टेकल के बगल से पार हो रहे हो तो उसको दिमाग में रखो और विजुअलाइज करो कि तुम उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एंड दैट हेल्प अ लॉट, कि मतलब बाकी बंदे सोच रहे हैं खड़े होकर और मैंने सोच रखा है ठीक है कि ये यहाँ से टायर से फट्टा बल्ली बल्ली होगा और हम्म कनेक्ट हो जाएगा। और हम्म। ये सब चीजें देखकर मतलब जीटीओ काफी इंप्रेस हुआ था मेरे से। ओके, कमांड टास्क में उसने तुमसे बात करी, क्या पूछा, क्या बात करी? कमांड टास्क में उसने मतलब यही बात जनरल, पहले थोड़ा फ्री होना चाहा मेरे से, और उसने हम्म फिर मतलब बोला किसने कितने बंदों को बुलाओगे। वो हम्म बस हमें हर बार हर पहलू पे ये चेक कर रहा था कि ये खुद का दिमाग खुला रख रहे हैं कि नहीं। जैसे कि आप हम्म कहते थे कि सर इंस्ट्रक्शन मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वो जो वहां बता रहे हैं वो हम्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हमें हर पहलू पर हम्म मतलब चेक करता था कि उसने कभी बताया नहीं कि कमांड टास्क में आप 2 बंदों को बुला सकते हो। वो पूछता बाकी बंदे क्या, हम्म। बाकी बंदे कोचिंग से रटवट क्या है कि ठीक है 2 बंदे बुलाते, हम्म। और मैं चुप था। उसने कहा कि ओके। ठीक है, मतलब इस तरह वो हमारे मजे ले रहा था, काफी हम्म। अच्छा थे। तो इस तरह अच्छा, करके तो कमांड टास्क कैसा मिला तुमको, क्या हुआ उस टाइम? कमांड टास्क वाज इजी। मैंने मैंने 2 की बजाय 3 बंदों को बुलाया। ये उसने फिर कंफर्म किया कि ठीक है तुम 3 बंदों को बुलाना चाह रहे हैं, बाकी तो 2 बंदे बुला रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं सर, आई थिंक आई नीड 3 पीपल, देयरफॉर आई वुड लाइक टू आस्क फॉर 3 कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद फिर कमांड टास्क इजी था। मैंने एक वॉर कराई दी और फिर कहा कि ठीक है हम 2 मिनट के अंदर कर लेंगे इसको, और आई कंप्लीटेड इट विद इन 1 मिनट। और उसने फिर मतलब ये देखकर उसने वो खुश हुआ थोड़ा कि ठीक है गुड जॉब, यू डिड इट, यू सेड दैट यू डू इट विद इन 2 मिनट्स एंड यू वेर ऑन योर वर्ड्स। और ओके। फिर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब ठीक है अगर आपको रेकमेंड कर रहे हैं क्योंकि आपके कमांड टास्क में टफ आ रहा है, मेरे में कंपैरेटिवली इजी आया था, बहुत टफ नहीं था। ओके, जैसे ही तुमने 3 लोग बुलाए होंगे तो बाकियों ने तो बोल दिया होगा यार अब तो तेरा रिकमेंडेशन गलत हो गया, अब तो तूने 3 लोग बुला लिए, होते तो 2 ही हैं। तो ऐसी बातें हुई होंगी, खुसपुस खुसपुस। हाँ ये सब चीजें होती है। जैसे कि कुछ बंदे सोच रहे हैं कि ठीक है अगर तुम्हें लास्ट में बुला रहे कमांड टास्क के लिए तो हो सकता है तुम्हें
में ज्यादा पॉइंट मिल रहा है, ये सब चीजें मतलब अब लॉजिकली वे से देखे तो नहीं है। जैसा कि आप कहते थे कि फौज हैज अ वे ऑफ लॉजिक, उसमें जो भी होता है उसका लॉजिक होता है, तो लॉजिकल तो नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है, बस ऐसे ही कह रहे हैं वो। के तो लवांशु इंटरव्यू कितनी देर चला? मतलब कुछ कठिनाई महसूस हुई बीइंग फ्रॉम झारखंड इंग्लिश वगैरह बोलने में, या इट वाज ए गुड इंटरव्यू? फॉर हाउ मेनी मिनट्स इट लास्टेड अप्रोक्सीमेटली, और क्या क्या पूछा? कोई ऐसे क्वेश्चन जिसमें यू फेल्ट डिफिकल्टी इन आंसरिंग हिम, या तुम आंसर नहीं दे पाए, ऐसे भी क्वेश्चन, रिकॉल देम? सर द इंटरव्यू लास्टेड फॉर अराउंड 40 to 60 minutes, और डिफिकल्टी नहीं आई थी क्योंकि आई वॉज प्रिपेयर्ड, मतलब आपने कहा था कि जो CIQ है, कैंडिडेट क्वेश्चनर, उसको पढ़ के जाना और उसी से क्वेश्चन आएंगे। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे उसने। और हम्म। जो दिक्कत आई थी वो थोड़ी कम्युनिकेशन में आई थी, क्योंकि आई वॉज वीक इन इंग्लिश। पर फिर वो उसने मतलब कंफर्म कर लिया था, क्योंकि मैं जब भी मैं हम्म। टकता, मैं हिंदी में कहता, तो फिर वो समझ जाते थे। ये सब चीज देखकर हम्म। उसने मतलब कहा ठीक है कि यू आर गुड, बट इट हैव बीन बेटर इफ यू कुड हैव कन्वर्स्ड इन इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश कन्वर्सेशन आती है तो अच्छा है, पर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कुछ फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन जैसे अक्सर आते हैं, वीकनेस वगैरह पेरेंट्स की, या बहनों के साथ कैसा वो रहा है तुम्हारा टेन्योर, कैसा रहा, हाउ दे हेल्प यू, हाउ यू हेल्प, या बेस्ट फ्रेंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे? यस सर, मोस्टली अगर आप सिविलियन बैकग्राउंड से हैं तो हमें पेरेंट्स या फिर सिविलियन बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। जब तक आप आर्मी बैकग्राउंड या फिर मिलिट्री बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते तो वो ज़्यादा घुसकर नहीं पूछते। या फिर आप सामने खुलकर इंटरेस्ट बताते कि आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट मिलिट्री एयरक्राफ्ट वगैरह। तो हम्म। उन्होंने बस थोड़ा सा पूछा कि ठीक है, ये बंदा डेडिकेटेड है। उन्होंने पूछा कि NDA का मोटो क्या है, NDA कहाँ पर है, कितनी दूर है तुम्हारे घर से, गांधीनगर से कितनी दूर हो सकता है। वो बस जनरल हम्म। एबिलिटी देख रहे थे यहाँ पर। और फैमिली रिलेटेड डाउट्स पूछे उन्होंने कि मतलब फैमिली की वीकनेसेस क्या हैं, ये सब वो देखना चाहते कि दोबारा बता, दोबारा बता, क्या पूछा था एनडीए से रिलेटेड? कि लगभग उन्होंने कितनी पूछा दूर कि होगा तुम्हारे घर से या हाँ, गांधीनगर से? हाँ झारखंड या फिर जहाँ पे तुम रह रहे हो वहां से कितनी दूर है। तो तुमने तो कैसे डिस्टेंस बताया? उन्होंने पहले पूछा था कि गांधीनगर कितनी दूर है, मतलब ये जो SSB सेंटर है वो कितनी दूर है। तो मैंने अंदाजा लगाया कि ठीक है, अराउंड जो हम गुजरात घुसते वो अराउंड 1800 किलोमीटर कुछ रहता, और वहां से 300 किलोमीटर या फिर कुछ दूरी पर गांधीनगर है। तो और उतनी दूरी पर मैप ऑफ इंडिया में पुणे है। तो उस तरह दिमाग लगाया था मैंने। ओके, ये तुमने बताया ऐसे ही था? नहीं, मैंने बस जैसे अभी उनको मुझे आंसर बताया? बताया कि अराउंड सर उसके ऐसे है। उन्होंने फिर पूछा नहीं। उसके बाद उसने पूछा नहीं पूछा? नहीं पूछा, ये बस मालूम है, सेटिस्फाइड था ये मेरे से। जनरल एबिलिटी नहीं है लवांशु। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये होते हैं रीजनिंग एबिलिटी के। यस। ये लॉजिकली बंदा कितनी जल्दी अंदाजा लगा सकता है कि ये चीज यहाँ पे है, ये चीज यहाँ पे लगभग कितनी दूरी है। और ये जनरल एबिलिटी के, ऑब्वियसली अब तुम भोपाल होते तो भोपाल का थोड़ी पूछता, वो अंदाजा देखना चाह रहा है कि लड़का कितनी जल्दी अपना दिमाग लगा के अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता है, नहीं। चलो, गुड गुड गुड। तो कोई ऐसा क्वेश्चन जिसकी तुम्हें बहुत ज्यादा डर हो गई, ये ना पूछ ले भाई। कोई ऐसा क्वेश्चन जो वहां पूछ लिया हो जिसमें तुम आंसर नहीं दे पाए हो? करंट इवेंट्स जरूर बताना भाई, कितने करंट इवेंट के क्वेश्चन पूछे? सर उन्होंने पूछा था कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और मैंने वीकनेस में ये हम्म। बताया था कि सर आई आल्सो हैव वीकनेस दैट आई एम नॉट वेरी मच इनटू द न्यूज़, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम्स, हम्म। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स एंड NDA साइमल्टेनियसली। तो फिर उन्होंने ज़्यादा पूछा नहीं था इसके बारे में, एक दो चीज़ें पूछी थी टेस्ट करने के लिए कि बस खुद को जानता है कि नहीं, जहाँ से रहता है उनको जानता हम्म। है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं झारखंड से हूँ तो मेरे CM का नाम क्या है, गवर्नर का नाम क्या है, हम्म। ये सब चीज़ें बस। और डर, डर किस क्वेश्चन का था दिमाग में, ये ना पूछ ले मेरे से। डर मुझे क्योंकि बस तैयारी करंट करते हैं ना अफेयर्स तो का उस था। टाइम बस करंट अफेयर्स। करंट वो तो अफेयर्स का तुमने ही था। पहले ही उसकी जड़ काट दी उसको बोल के कि सर मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, इतना नहीं पता मेरे को करंट अफेयर। हाँ जी सर, वो पता नहीं था, पर मतलब दिमाग में डर बना रहा था। तो मैं ट्रेन में भी जा रहा था, मैं दोस्तों से पूछ रहा था कि भाई 5-6 करंट अफेयर्स बता दो, जो वो पूछ ले अगर तो मैं बता दूंगा पर। तो यही सब अच्छा, प्रिपरेशन थी। जैसे लवांशु, वन थिंग इज दैट यू आर रियल,
रियल मतलब मैं अपने हर एक स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अपना दिमाग लेके जाओ वहां पे। मैंने जो भी पढ़ाया है वो दिमाग काम नहीं आएगा, मैं तो सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। जैसे तुमने बताया कि रिलीजियसली यू डिड 400 स्टोरी, तुम मानोगे ही बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मेरे ऑफलाइन में आते हैं, ऑफलाइन 2 महीने का चलता है मेरा, और वो उसमें 4 से स्टोरीज नहीं करते हैं, है ना, हॉस्टल में रहने के बाद। तो ऐसा नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ठीक है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अच्छे टीचर का भी होता है, लेकिन मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन होता है हमेशा स्टूडेंट का, क्योंकि उन्होंने अपनी दिन रात एक करके मेहनत करी है। अब जैसे तुमने बताया कि CIQ वाले क्वेश्चंस यू प्रिपेयर्ड, जिस लेवल की इंग्लिश तुम लेके गए हो वो अपना लेवल तुमने इंक्रीज किया है, प्रूव नहीं किया। ठीक है, ये बात कि जितनी तुम्हें आती है तुमने उतनी बोली, और कोई पैरामीटर नहीं है अंग्रेजी इतनी ही आनी चाहिए, मुझे अंग्रेजी ही बोलने वाले चाहिए। वो मैं कई बार दिखता हूँ दैट कुछ है कि इवन नोबडी कैन सेव यू डोंट नो इंग्लिश, इस टाइप के। ऐसा कुछ नहीं है यार, अकल देखनी है उनको, वेदर यू कैन लीड और नॉट ये देखना है उनको। तो चल अब मुझे ये बता कि घर में कितनी ऐश हो रही है अब तो मम्मी पापा का लाड ढुला होगा तुम्हारे ऊपर, बहन का भी, अब तो जाने वाले हो एनडीए, हैं? जी तो सर। अभी क्या रूटीन चल रहा है, कितने बजे सो के उठते हो? सुबह उठ जाता पर अराउंड 5 o'clock उठ जा रहा, पर जॉगिंग वॉगिंग करके आ रहा बस। कुछ दिन से तबीयत खराब थी, अभी सही हो गई, तो फिर से जॉगिंग एक वॉगिंग दो और। काम करना, विच आई टेल एवरीवन। एक तो गेट टू एटलीस्ट 5 किलोमीटर ऑफ जॉगिंग। अब तो टाइम कम ही है तुम्हारे पास, 10-12 दिन में इतनी जॉगिंग कर लो। दूसरा, एटलीस्ट 20-25 पुशअप्स, है ना, और एक दो चिनअप लग जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एकदम से एकेडमी में जाने के बाद रूटीन चेंज होता है, तो बॉडी और माइंड टेक सम टाइम टू अडोप्ट। ओके, तो इतना करके जाना। चलो लवांशु, एक एक फाइनल, वो कहते हैं ना, अब तुम रिकमेंडेड हो तो जो भी ये इंटरव्यू देखेंगे अब वो तो अगले अटेम्प्ट के लिए ही जाएंगे, तो तुम्हारे वैसे ही जूनियर होने वाले हैं एनडीए में। तो अपने होने वाले जूनियर्स के लिए कुछ टिप बता दो कि भाई एसएसबी में मैंने ये किया, क्योंकि एक बार तो सीनियर हो जाएगा फिर तो बताएगा नहीं, है ना, फिर वो सीनियर वाली फूंक आ जाती है, मैं दुख की हूँ तू एक की है ना। तो कुछ बताओ जिसे सुन के जेन्युइनली पीपल फ्रॉम स्मॉल प्लेसेस, कैंडिडेट फ्रॉम स्मॉल प्लेसेस अपनी तैयारी कर सकें, और खामा की भ्रांतियां ना डालें कि अंग्रेजी और करंट इवेंट। आजकल यही देख रहा हूँ यार, मैं सब लगे पड़े आईएएस का करंट पढ़ाने में। बता दो कुछ, दो दिस चीजें इज द बहुत टिप्स फॉर लिसनर्स। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोटी जगह से हो तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं जिस छोटी जगह से हूँ ना, मतलब वहां पर गिन के मतलब अस्पताल एक है, और वो भी अच्छे से चलता नहीं है उतना। तो ये आप देख लो, फैसिलिटीज बहुत कम है इधर। तो इम्पोर्टेंट ये है ना कि मतलब आपके पास जितनी फैसिलिटीज और रिसोर्सेज आप उनको अटमोस्ट यूज करो, क्योंकि अभी ऑनलाइन मीडिया है तो आप उसको यूज कर सकते हो। और अगर बाहर जा सकते हो तो फिर वेल एंड गुड है। और इम्पोर्टेंट ये है कि कंसिस्टेंसी, आप डेली मेहनत कर रहे हैं, और प्रोसेस सिंपल है। गाइड करने वाला कोई मिल जाए जैसे सर के जैसे तो अच्छा है, नहीं भी मिल रहा तो फिर जितना गाइडेंस मिल रहा है उसको यूटिलाइज करो, और बस मेहनत करते चलो। डेली मेहनत करनी है, प्रोसेस इज सिंपल, रिपीटेशन इज हार्ड। देखो मेरा इसमें आई विल सेकंड हिम। मेरा ये कहना है कि ठीक है, गाइडेंस, गाइडेंस से ज्यादा अपनी अकल इस्तेमाल करो पहली बात तो, कि जो भी आपको कोई बता रहा है उसमें आपका दिमाग चलना चाहिए कि क्या ये मैं करूं या नहीं करूं। अब जैसे मैं भी कई बार बोलता हूँ कि कमांड टास्क अगर डिफिकल्ट मिलता है तो दिस इज ए साइन जीटीओ इज वेरी इंप्रेस्ड बाय यू, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सेलेक्ट, इनके केस में ऐसा नहीं हुआ। तो हर एक ज्ञानी का ज्ञान अप्लाई नहीं करना होता है यार, अपना ज्ञान वहां पे अप्लाई करना होता है। मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ उसे मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि ये मैंने इसलिए किया, वो सही है। तो बहुत अच्छी बात बोली लवांशु ने कि अगर आप छोटी जगहों से हो ना तो मैक्सिमाइज योर रिसोर्सेज। आजकल हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतने सारे करंट अफेयर्स वगैरह के चैनल्स हैं। और अगर तुम ये नहीं करने की जगह वही 1960 के दशक में ऐसे अखबार खोल के बैठे हुए और 5 घंटे अखबार चाट रहे हो, भाई कोई रिटायर्ड है ऑफिसर तो ही कैन डू दैट यार, 60-65 साल में सारी उम्र जनरल साहब बनते बनते अखबार पढ़ाई, ही कैन गो फॉर 5-4-5 घंटे अखबार। तुम नहीं कर सकते हो तो यूज योर रिसोर्सेज। वेरी गुड लवांशु। तो भाई लवांशु, सो नाइस ऑफ यू टू टॉक टू अस, है ना। और अब तो जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाएगी तुम्हारी, तो तुमसे मुलाकात होगी अगले टर्म ब्रेक पे, है ना। यस सर। तो लेट मी नो स्क्वाड वगैरह तुम्हें कौन सा मिला है। ओके, जी सर। और अपना खाना पीने का ध्यान रख यार, स्टार्ट टेकिंग प्रोटीन रिच डाइट, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर हो
तो सप्लीमेंट्स भी अच्छे लोकल मेड नहीं, अच्छे लेने लगना, थोड़ा रनिंग वनिंग करोगे तो बॉडी में लगेगा वो। एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और एकेडमी जाने से पहले 5 बजे मत उठाकर, आराम से 8-9 बजे उठाकर, वहां वो 4:30 बजे उठा के चमगादड़ बना देंगे तुमको, तो बड़ी मिस करोगे तुम ये सर्दी की नींद है ना। चल यार, चिल मार, एंजॉय टू योर फुलेस्ट एंड गिव माई रिकॉर्ड्स टू योर फैमिली। एंड वॉज अगेन वेरी एजुकेटिव एंड नाइस टू टॉक टू यू। बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था ये इंटरव्यू, तो फाइनली आई कंप्लीटेड। इसे मैं थोड़ा आलसी हूँ इस काम में। चल, गुड लवांशु, जस्ट टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, टेक केयर, ओके।